students out there who want to learn English. बेसिकली मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको प्रोनाउन के बारे में पढ़ाया था, याद तो है ना। प्रोनाउन प्रोनाउन एक ऐसा शब्द जो हमेशा नाउन की हेल्प करने के लिए बना होता है। नाउन को जहां कहीं भी रिप्लेस करना हो, जो कोई भी नाउन हो, अगर उसे हटाना है तो हमने यूज करना है प्रोनाउन। और प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 9 टाइप्स होते हैं, राइट, याद है ना आपको। जिसमें सबसे पहला पार्ट पर्सनल प्रोनाउन, जो मैंने आपको क्लियर किया था, जिसमें आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे, याद आ रहा है, वो सब क्लियर किया था। एक्चुअली वो क्यों पर्सनल प्रोनाउन है वो भी बताया था। फिर बात करते हैं, मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जहाँ पे शो करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, राइट, जहाँ पे डेमो देते हैं, किसी भी चीज का ट्रायल देते हैं, बताते हैं ये क्या है, जिसमें दीज, दोस और सच वन के बारे में बात की थी। आगे चलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सारे क्वेश्चन वर्ड्स रिलेटेड प्रोनाउन में नहीं आते हैं, और कौन कौन से आते हैं और क्यों आते हैं वो भी मैंने आपको डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया था, जिनमें हमने आपको बताया था कहाँ कहाँ प्रोनाउन हमारे नाउन से रिलेट कर पाते हैं और वहां पर उनका यूज होता है। आई होप आपने मेरे ये वीडियोस देखे होंगे, और अगर आपने देखे हैं और आपको वो पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ में लगा हुआ बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पहुंचे। और अगर मान लीजिए आपने मेरे वीडियोस को नहीं देखा है, इट्स ओके, मैंने उसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहां से जाके क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जब तक हमें बेस क्लियर नहीं होगा तो हमारा कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, चलिए फाइनली आज की वीडियो की बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि मैम ने बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ बता दिया। आप परेशान नहीं होइए, जब आप मेरे वीडियोस पर जाएंगे और उन्हें देखेंगे तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी, तो परेशान ना हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रोनाउन की, क्योंकि मैं पार्ट प्रोनाउन ही पढ़ाने जा रही हूँ, तो इसलिए जो लोग मेरे वीडियो पर नए हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से समझा दूं कि एक्चुअली प्रोनाउन होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, क्लियर, हिंदी में जिसे हम सर्वनाम कहते हैं, यानी वो कोई भी शब्द, एनी वर्ड विच रिप्लेसेस, जो अलग करता है, जो हटाता है नाउन को, दैट इज ऑल प्रोनाउन। यानी नाउन को जहां कहीं भी हटाया जाए, रिप्लेस किया जाए और उसके स्थान पे किसी शब्द का प्रयोग किया जा रहा हो तो वो प्रोनाउन कहलाता है। मैं एक बार फिर से बता देती हूं आपको। एक्चुअली प्रोनाउन इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द है ये which mostly replace noun, replaces noun। क्लियर? मैंने यही बात तो आपको बताई अभी कि सर्वनाम होता क्या है। एक्चुअली जहां कहीं भी नाउन हो, उनको अगर रिप्लेस करने की जरूरत पड़ रही हो तो वहां पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो हम प्रोनाउन कहलाता है। क्लियर हो रही है बात? यहाँ प्रोनाउन जो रिप्लेस करता है किसे, नाउन को, यानी हर वो शब्द जो नाउन को रिप्लेस करे वो प्रोनाउन कहलाता है, और जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? तो पर्सनल प्रोनाउंस मैंने बहुत सारे पढ़ा दिए हैं, तो उन्हें देख लीजिए। चलिए आज के वीडियो की बात करते हैं। आज हम एक्चुअली डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोनाउन के एक और पार्ट, जिसका नाम है पॉजेसिव प्रोनाउन। आइए पढ़ते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन, सबसे पहले पढ़ लेते हैं पॉजेसिव क्या होता है। सबसे पहले आए सिर्फ इस वर्ड पर, पॉजेस, राइट, इसका मतलब होता है ओनरशिप या बिलोंगिंग। अब आप कहेंगे मैम ये क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, ओनरशिप यानी जिस पर हमारा अधिकार होता है, जिस चीजों पर, जिस किसी वस्तु पर हमारा अधिकार होता है, जब हम उस ओनरशिप को जताते हैं वो हम पॉजेस करते हैं, यानी वो हमारी होती है। क्लियर हो रही है बात? तो एक्चुअली इसका मतलब होता है ओनरशिप, यानी उस पर आपका हक हो, उस पर आपका
अधिकार हो। दूसरी बात बिलोंगिंग मतलब वो चीज आपकी हो। एक्चुअली दोनों सिमिलर वर्ड है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो पजेस वो होते हैं जिसमें ओनरशिप हो, यानी आपका अधिकार हो, आपका हक हो उस पर। दूसरी बात बिलोंगिंग यानी जो चीज आपकी हो। तो क्लियर हो रहा है कि व्हाट इज पजेस। तो क्योंकि आपको पजेस का ही मीनिंग पता चल गया है कि इसका मतलब ही होता है अधिकार, तो एक्चुअली इसका हिंदी वर्जन हुआ अधिकार सर्वनाम, जहां पर हमें अधिकार की बात की जा रही हो वो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। अब पॉजिटिव प्रोनाउन किस तरह वर्क करता है, चलिए इसको डिटेल में देख लें। सो स्टूडेंट्स, हमने ये तो जान लिया कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, यानी हक, यानी अधिकार, राइट। अब पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन से इसको क्लियर कर लेते हैं। तो एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन, यानी पॉजिटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है दैट रिप्लेसेस पॉजिटिव नाउन, जो किसको रिप्लेस करता है, पॉजिटिव नाउन को। जिन नाउन में पॉजिटिवनेस दिखाई जाती है, जहां पर नाउन यानी संज्ञा का अधिकार दिखाया जाता है, उसको रिप्लेस करने के लिए ही हम पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। बात क्लियर हो रही है। देखिए, पॉजिटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है, वो सर्वनाम है, वो जगह है जो पॉजिटिव नाउन यानी कि जिस संज्ञा पर अधिकार हो, जहां पर संज्ञा का अधिकार दिखाया जा रहा हो, जहां पे नाउन का पोजीशन दिखाया जा रहा हो, उसको रिप्लेस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये तो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था अपने फर्स्ट वीडियो में प्रोनाउन के, कि सर्वनाम क्या है, जो नाउन को रिप्लेस करे। क्लियर है। तो यहाँ पे भी सिंपली पॉजिटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो पॉजिटिव नाउन को रिप्लेस करता है। क्लियर। दूसरी बात, एंड शोज ओनरशिप, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ कि ओनरशिप यानी अधिकार दिखाता है, यानी अपना हक बताता है। क्लियर हो गई बात। तो व्हाट इज पॉजिटिव प्रोनाउन, यू कैन टेल एवरीवन, सबको बता पाएंगे कि एक्चुअली ये अधिकार सर्वनाम यानी पॉजिटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो सिंपली हमने सीख लिया कि एक्चुअली पॉजिटिव प्रोनाउन ये होता है। अब इन्हें कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने देख लिया कि पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है। चलिए एग्जाम्पल देख लें इसको। तो पहले तो देख लें कि भाई नाउन का पोजीशन कैसा होता है। तो देखिए लिखा है दिस इज रोहन्स बाइसिकल। क्या लिखा है, रोहन्स बाइसिकल। इस एपोस्ट्रोफी कॉमा एस का मतलब ही होता है ओन करना, उसका होना। ठीक है। तो ये एपोस्ट्रोफी एस ये हमें शो करता है ओनरशिप। क्लियर है। अब इसका मीन्स ये हुआ दिस इज रोहन्स बाइसिकल, ये रोहन की बाइसिकल है। ओनरशिप समझ आ रही है। यहाँ पर संज्ञा यानी कि हमारा नाउन क्या है, रोहन की बाइसिकल के बारे में बात की जा रही है। तो बाइसिकल किसकी है, रोहन की। तो रोहन का अधिकार किस पर है, बाइसिकल पर। क्लियर हो रही है बात। तो ये नाउन का पोजीशन है, संज्ञा का पोजीशन है। क्लियर है। तो सिंपली आपको पता था ना संज्ञा क्या होती है, नाम, किसी का भी नाम, राइट। अब इसी चीज को हमने नीचे देखे, लिखा है इट इज हिज, ये उसकी है। क्लियर हो रही है, ये उसकी है। अब यहां पर ये जो हिज है, दिस इज अ पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है बेटा। तो ये है इट इज हिज, यानी ये हुआ हमारा, ये जो हिज है, ये जो हिज हमने लगाया है, ये है पॉजिटिव प्रोनाउन। क्योंकि आपको पता है हिज यानी कि नाउन को रिप्लेस करने वाला शब्द ही सर्वनाम होता है। यहां पर दिखाया इट इज हिज यानी ये उसकी है, सिंपली बता दिया गया ये उसकी है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन। एक और एग्जांपल देख ले, दिस इज विनीताज हाउस। फिर से एपोस्ट्रोफी कॉमा एस। एपोस्ट्रोफी कॉमा एस का मीनिंग ही होता है ओन करना, कुछ होना, राइट। तो दिस इज विनीताज हाउस यानी कि ये हाउस विनीता का है। तो हाउस इज बिलोंग टू विनीता, यानी ये हाउस विनीता को बिलोंग करता है, ये हाउस विनीता का है। तो ये हुआ हमारा नाउन पॉजिटिव, जिसे आप पॉजिटिव नाउन भी कह सकते हैं, राइट। आइए नीचे, इट इज हर्स, ये उसका है। सिंपली एक बात में ये उसका है यानी कि इसका, ये पोजेशन है।
यानी ये जो घर है ये उसका है। तो ये जो हर वर्ड लगाया है ये है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। क्लियर हो गई बात? तो नाउन, अब आप कहेंगे मैम फर्क क्या है नाउन के पोजीशन में और प्रोनाउन के पोजीशन में? तो उसमें एक चीज डाउटफुल रहती है, उसे मैं अभी क्लियर कर देती हूँ आपको कि बेटा एक चीज याद रखिए कि अगर नाउन का पोजीशन शो हो रहा हो, नाउन का पोजीशन शो हो रहा हो तो वहां पर एपोस्ट्रोफी कॉमा एस लगता है। क्लियर? दूसरी बात मैं आपको इधर क्लियर कर देती हूँ, एक चीज तो इसमें कॉमन होती है कि इसमें एपोस्ट्रोफी कॉमा एस लगता है। दूसरी बात, जब भी नाउन का पोजीशन शो हो रहा होगा, जब भी नाउन का पोजीशन शो हो रहा होगा तो वहां पर इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कंपल्सरी है। ठीक है? तो ये देखिए दिस इज रोहन्स बाइसिकल। तो आपने देखा कि यहाँ पे रोहन की क्या है? बाइसिकल है, रोहन की साइकिल है। जबकि हम यहां जब देखते इट इज हिज, ये उसकी है। अ कंप्लीट सेंस, अपने आप में पॉजेसिव प्रोनाउन कंप्लीट बता देता है ये उसकी है। क्लियर? लेकिन यहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि नाउन, पॉजेसिव नाउन क्या होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? अब हम इसके आगे चलते हैं, थोड़ा और डिटेल में इसको समझ लेते हैं। पहले पॉजेसिव प्रोनाउन को समझने से पहले इसमें क्या क्या आता है और हम कहां पर इसका यूज करते हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा जब हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था। राइट? उस पर्सनल प्रोनाउन की टेबल में एक बार यहाँ पर बना देती हूँ, उससे आपको थोड़ा इजी होगा समझना। ठीक है? तो चलिए टेबल देख लेते हैं। टेबल आपको मैं अगर थोड़ा सा बैक लेकर आई हूँ प्रोनाउन पार्ट 1 में, जहां मैंने पर्सनल प्रोनाउन आपको समझाया था। राइट? तो पर्सनल प्रोनाउन में हमने ये सीखा था कि ये वाला जो पार्ट है यानी आई, वी, यू, ही, शी, दे। क्लियर? ये पार्ट हमारा सब्जेक्ट के रूप में हमेशा यूज होता है। क्लियर है? जबकि ऑब्जेक्टिव केस, जब बात हमारे ऑब्जेक्ट की हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं उसने मुझे बुलाया, राइट? मैं आपको अगर ये कहूं उसने मुझे बुलाया, तो उसने यानी कि ये कहां पर आ रहा है? सब्जेक्ट के केस में, यानी स्टार्टिंग में आ रहा है। तो बड़ी सी बात है, हमारा ये वाला टेबल काम करेगा। अब उसने ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। तो हमने मान लीजिए यहां पर ही लगाया, ही। राइट? अब मुझे, आप देख पा रहे हैं मुझे यानी मैं की बात हो रही है, लेकिन ये कहां पर है? ये सब्जेक्ट की जगह पर तो है नहीं, कहां पर है? ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो बनी सी बात है आई के साथ आएगा मी। क्लियर हो रही बात? तो एक्चुअली ये सेंटेंस बनेगा ही कॉल्ड मी। क्लियर? तो मैं सिर्फ इतना क्लियर कर रही थी आपको कि हमने इन चीजों को कैसे समझा था। क्लियर? इन्हें सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, इन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। अब बात आती है जिसकी बात आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन के सामने आपने देखा है दो चीजें लिखी हुई हैं, एक माई, आर, योर, हिज, हर और देयर। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में लिखा है माइन, योर, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स। अब बात करते हैं कि आखिर इनका यूज कहां होता है। तो आपको मैं बता दूं कि हालांकि ऐसा कहा जाता है कि ये भी प्रोनाउन है, एक्चुअली ये प्रोनाउन नहीं है, इन्हें हम एडजेक्टिव पॉजेसिव कहते हैं। राइट? एडजेक्टिव पॉजेसिव। अब जब मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी तो वहां पर इसको क्लियर करूंगी। अब लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दूं कि एडजेक्टिव क्यों, क्योंकि आपको पता है एडजेक्टिव का मीनिंग होता है क्वालिटी बताना। ठीक है? किसी की विशेषता बताना। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए माई है, तो माई को अगर मैंने यहां लिखा तो दिस इज माई बुक। देख रहे हैं आप? दिस इज माई बुक, यानी जब इस माई का पोजीशन दिखाया गया किस पर है? बुक पर है। तो साथ में क्या लगा है? बुक लगा है। क्लियर हो रही है बात? लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन में कहीं भी इस वर्ड के बाद सब ऑब्जेक्ट या किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर हो रही है बात? ये चीजें जब भी लगती हैं तो इनके साथ कोई ना कोई नाउन जुड़ा होता है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रोनाउन की। राइट? तो प्रोनाउन में हमेशा इन चीजों का प्रयोग होता है। क्लियर?
एक चीज और कि इनमें नाउन का यूज नहीं होता, इस वजह से भी हम इसको अलोन अकेले स्टैंड कराते हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं इनमें क्या क्या आ जाता है और ये कैसे यूज होते हैं। हमने देख लिया पॉजेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं। एक चीज इनमें खासियत ये होती है कि ये खुद में अकेले स्टैंड करते हैं, ये अपने आप में अकेले स्टैंड करते हैं, राइट। दूसरी बात क्या है, इनकी खासियत ये है कि इनके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी नाउन नहीं आता है। देयर इज नो नाउन, किसी भी नाउन की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है, ये इसकी खासियत है। तो आप जब एग्जाम्स देते हैं, जब आप कंपटीशन लेवल पे जाते हैं, वहां पर जब ग्रामर पोर्शन आता है तो अगर सेंटेंस में नाउन जुड़ा हो इन वर्ड्स के साथ तो वो गलत माना जाएगा, राइट। तो यहाँ आती है आपकी एक एरर करेक्शन। चलिए बात करते हैं इनकी। तो आप ये जानिए माइन कहां पर यूज होगा, आवर कहां यूज होगा, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स। तो आप मान के चलिए माइन और आर्स क्या है, ये फर्स्ट पर्सन, ये दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन। ये मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है आपको, ये है फर्स्ट पर्सन, यानी जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे तो हमारे साथ ये जुड़ेंगे, क्लियर। जबकि सेकंड पर्सन में हमेशा और हमेशा केवल यू आता है, ये हम सब जानते हैं। ये सारे, ये तीनों पार्ट हमारे हैं थर्ड पर्सन, क्लियर। तो हमें ये तो पता चल गया कि फर्स्ट पर्सन के लिए हम माइन और आर्स यूज करेंगे, सेकंड के लिए योर्स, थर्ड के लिए हिज, हर्स एंड देयर्स। अब इनके एक एक एग्जांपल्स देख लेते हैं, सेंटेंसेस देख लें। दिस हाउस इज माइन। अब आपको मैंने पहले ही सिखाया है कि पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है ओनरशिप, किसी भी चीज पर अधिकार बताना, क्लियर हो रही बात। दिस हाउस इज माइन यानी ये घर मेरा है, तो घर पर किसकी बिलोंगिंग हो रही है, माइन की। किसका ओनरशिप है, माइन का। तो क्लियर हो रही बात। तो ये है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, और ये माइन कौन सा है, ये है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, क्लियर। आई माई में याद है ना उसका, तो ये माइन। इज दैट बाइसिकल योर्स, क्या ये बाइसिकल तुम्हारी है। तो वापस से आगे हम वापस से कि योर्स का पोजीशन किस पर है, बाइसिकल पर। ये बाइसिकल योर्स की यानी तुम्हारी है। दिस बैट इज हिज, ये उसका बैट है। यहां पर भी इस बैट का पोजीशन हिज के साथ शो किया जा रहा है, इसलिए हमने इसका प्रयोग किया है। दैट पर्स इज हर्स, ये पर्स उसका है। दैट कार वॉज आर्स, वो हमारी कार थी, क्लियर। नेक्स्ट, दीज बुक्स आर देयर्स, ये किताबें उसकी हैं। तो आप देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पर पोजीशन शो हो रहा है, एक बात, क्लियर प्रोनाउन का। दूसरी बात, हमने ये प्रोनाउन यूज किए हैं यहाँ पर जो अपने आप में एक कंप्लीट सेंस को बताते हैं, क्लियर हो रही बात। चलिए थोड़ा और आगे देख लें। अब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ये थोड़ा सरल हो जाएगी कि कहां पर माइन का यूज है, कहां पर माई का यूज है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा शब्दों का फेर है केवल। यह मेरा घर है, क्लियर है। यहाँ पे भी पोजीशन शो हो रहा है, मेरा घर, अपना घर बताया जा रहा है, ठीक है। यह घर मेरा है, यहाँ पर भी पोजीशन शो हो रहा है कि यह घर मेरा है। सिर्फ फर्क देखिएगा, फर्क केवल इतना है कि यहाँ मेरा के बाद घर लगा है, क्या है, मेरा के बाद घर लगा, यानी कोई ऑब्जेक्ट या कोई नाउन लगा है, जबकि यहाँ मेरा के बाद कोई भी चीज नहीं लगी। बस इतना सा अंतर है। तो ये वाला सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे दिस इज माई हाउस, क्लियर हो गई बात। तो देखा आपने, माई के बाद क्या लगा है, एक नाउन लगा है। जबकि ये वाला सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो लिखेंगे दिस हाउस इज माइन। आई होप ये क्लियर हो गया है आपको कि कहां पर हमें माई और कहां पर माइन का यूज करना है, क्लियर हो गई बात। चलिए एक बार थोड़ा सा और देख लें। हमने पढ़ लिया पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेस मतलब कि कोई चीज आपकी होना, अधिकार होना, उस पर ओनरशिप होना। और पॉजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। एक बात क्लियर हमेशा रखिएगा कि पॉजेसिव प्रोनाउन अपने आप में स्ट्रांग होता है और ये अकेला स्टैंड करता है, इसके साथ किसी भी नाउन का यूज नहीं होता है। तो इस बात को जब भी आप एग्जाम्स में आइए और उसमें अगर आपकी एरर्स आती है तो इस बात का ख्याल रखिए कि उसके साथ एक तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता और बाकी उसके साथ कोई नाउन यूज नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, साथ में लगा हुआ बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।
Thank you and have a